बानर हाथी घोड़ा के शरीर में रह कर के जते लोग के कललिए कंस करे ते हमरा बुझाइए जे किछ कर के एही देश सबको लेके बाद में ई जिंदगी दोबारा नहीं भेटा। हम इनकर भेंट कटबे का करवन वसुदेव वहां बीच में निवाजो वसुदेव के धर्म के आप कोनो चारण वसुदेव जी अंतिम में अपन प्रतिष्ठा गौ पर लगा रहे। वसुदेव कहते हो कंस सुनो हमारा बात पर जो तोरा विश्वास हो तू देवकी के जा देवकी तोरा किसने बिगाड़ कौन आकाशवाणी भेले जे देवकी के गर्भ के आठम संतान को हड़ताल छी देवकी के तो कोनो दोष नहीं एकर आठम संतान नहीं एकर जे संतान जन्म लेते हम वो स्वर संतान तोरा एहने के दैत जेबो जन्म लेते नवजात शिशु हम तोरा दो देबो ओई संतान के तू मार के बचपन में जो हमरा बात पर खातिर हो तो आए हम वसुदेव प्रतिज्ञा करे छी ए देवकी के स्वर संतान हम तोरा देबो लेकिन ए देवकी के तू छोड़ ना जो हमारा बात पर विश्वास हो हम प्रतिज्ञा करे छी कंस कहले घोर प्रतिज्ञा करे के नहीं काज छै अहाँ बजलो हम विश्वास केलहुं कंस सनक दुष्ट हो लेकिन वसुदेव के सत्यवादिता पर कंस के एको रत्ती संदेह नहीं छै किया वसुदेव जी जिंदगी में कहियो झूठ नहीं बाजल छै कहियो नहीं ई बात बड़े प्रसिद्ध छै और रामचरितमानस में लिखल बैली नाम बड़ाई करी जो अपन गुण बढ़िया रहा दुश्मन तक बड़ाई करो गुण नीक हुए दुश्मन तक कोई गुण के कायल भजे भगवान राम के जे दिव्य गुण छलनी है दुश्मन तक भगवान राम के से प्रशंसा करे बैली राम बड़ाई कर भगवान के बड़ाई करे दुश्मन चूंकि गुण नहीं चले कोई गुण के कारण राम चले जहां मेघनाद के मृत्यु हो गए और मेघनाद के पत्नी सोचना जे नाग कन्या छली वो सती होते तैयार भई पति मेरे गला तो हम चिता में इनके समय प्रवेश हो जाए लेकिन उसके लिए लाश जरूरी है तो मेघनाद के लाश ताकल नौकर चाकर गई है और लाश पकड़ के लेकिन वो युद्ध भूमि में हजारों हजार लाश पड़ल से मेघनाद के मुंह तो भेट गए मुंह नौकर के लेकिन ओकर कटलहा बट्टा ओकर शरीर धड़ पैर कतो से के चिन्ह नौकर सब आए के कहल के महाराज कंस हम सब नहीं चिन्ह रही है ठीक है लेकिन नाग कन्या सुलोचना कहलखिन जे महाराज कंस महाराज रावण जो अनुमति दे तो हम अपने से युद्ध भूमि जाए और हमारा विश्वास है अपन पति के शरीर हम छीन ले सुलोचना करो रावण कह के मस्त जाओ वहां पति के शरीर तय तो रावण के सभा के 8 मंत्री एक बेर में ठाड़ हुए कहते महाराज रावण अपना आदेश पर और गौर करो संभवतः कुमार मेघनाद के जब हम मृत्यु भरली है राम के छावनी ओते तो लगे पास ना और अहाँ के पुतोह जेती युद्ध भूमि आ कहीं राम अहाँ के पुतोह के बंदी बना ले तो हम तो राम शर्त रखता अहाँ सीता छोड़ू तो हम सुलोचना छोड़ब नहीं तो अहाँ सीता रखने रहो हम सुलोचना रखने तो हम तो युद्ध भगोले गड़बड़ स्थिति में ना हम तो बच के जाके चले के छे अपना पुतोह के कोना युद्ध भूमि में पठा कहूँ राम बंदी बना तो रावण अपना 8 मंत्री के बड़ खरीद के रावण कहते हो मंत्री बने हो राम के एखन धरि तू सब नहीं चिन्हल हो
ई राम के आदर्श नहीं छन जे पर स्त्री के अपहरण करब, पर स्त्री के बंदी बनाया। राम ऐधरी पर स्त्री के मुंह उठा के तकलखिन ये नहीं, पर स्त्री के देखले ही नहीं। ई तो हमरा संग पपियाहा राक्षस रावण के काज छियै, रावण कहै छै ई हमरा संग पपियाहा रावण के काज छियै जे दोसर के स्त्री के अपहरण कऽ ले, बंदी बना ले, घर में राखि ले, दोसर के कनाए बेइज्जत करब। ई राम के आदर्श में छै। और वास्तव में सुलोचना युद्ध भूमि में गेली है पैदल, और राम के पता चले जे रावण के इज्जत आयल छथिन, तो सुलोचना पैदल पकड़ गेली लाश। अब भगवान अपना विशंसन माथा पर सुलोचना के लंका पठेल गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की बैहु राम बड़ाई करही। आई वसुदेव जी जीवन में कहियो झूठ बजले नहीं छथि। एहि बात पर विश्वास कंस के छै। कंस कहलकै वसुदेव जी अहाँ बजलहुँ, हम विश्वास केलहुँ। जाओ देवकी के जान बख्श देलिए। वसुदेव देवकी अपना गांव पर लेकिन समय पहले वसुदेव जी के पहले संतान भेल, और वसुदेव जी कौनैत देवकी के कोड़ा सब नवजात शिशु के जकर जन्म किछु घंटा पहले भेल छै, ओहि बच्चा के वसुदेव जी अपन सत्य अपन धर्म के रक्षा करेंगे। ओहि बच्चा के जबरदस्ती छीनने कंस के सभा में पहुंच गए। वसुदेव महाराज कंस, हम जो प्रतिज्ञा केने रही ओहि प्रतिज्ञा के पूरा करा के पहिल दिन नहीं छी। अहाँ के बहिन ओहि देवकी के गर्भ से पहिल संतान जन्म लेलखिन ई बच्चा। और कंस जे देखलकै वसुदेव के कोड़ा में बच्चा, कंस के उठले वाह वसुदेव जी वास्तव में हम अहाँ पर विश्वास कैल से झूठ नहीं विश्वास कैल, विश्वास पात्र अहाँ छी। इस संसार में के एहन पिता हेतै जे अपन धर्म के अपन सत्य के बचबै ले अपना नवजात शिशु के काल के गाल में गवावे, धर्म के रक्षा करे, अपना पुत्र के बलिदान देने हाल संसार में के सिवाय अहाँ पर पैघ धर्मात्मा छै। वसुदेव हमारा ये बच्चा से कोनो दुश्मनी नहीं। कंस कहै छै ई बच्चा ने छै हमारा आकाशवाणी भेल छै आठम संतान बड़ पर हमरा आठम संतान सब एकरा से कोनो दुश्मनी नहीं। और वसुदेव जी जे बच्चा के विदा भेलाए तो बड़े प्रसन्न छै, बड़े आह्लादित छै। देवकी तो छाती पीटे छलिए, देवकी तो बुझे छलिए बेटा मरिए जाए, लेकिन ई बच्चा के जो उनका कोरा में दौड़ देबै देवकी कते प्रसन्न हेती अपना बच्चा के जीवित देख के। बड़े प्रसन्न भेल वसुदेव जी विदा भेलखिन अपना राजमहल। देवर्षि नारद के नीक लगल। देवर्षि नारद के काज बहुत बेर अटपटा होइ छै, उटपटांग। देवर्षि नारद एलखिन कंस के सभा में। कंस देवर्षि नारद के प्रणाम केलखिन। नारद जी कंस कहते बाबा आशीर्वाद के लिए अहाँ गीत कहै छियै दीर्घायु भव, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, पुत्रवान भव, किदिन भव। अहाँ तो 100 वरदान दै छियै बाबा, अहाँ गुण छियै। नारद जी कहलखिन हो हम वरदान दए देबो तो की हेतौ, कपार तोहर खराब भ गेल छौ, हमर वरदान आप सुतरतौ नहीं, वरदान दए के की है सरकार। अरे एहो देवकी के संतान तोरा लगे आयल छलो वसुदेव लेके, हाँ ओकरा छोड़ देलहक कौन सरकार, बस भ गेलै ना। अब देवता सब चक्र चल रहल छै जे कंस के मारे के प्लान में कने चेंज कर, वो बच्चा जे कंस के मारे वाला आठम बेर जेतै, आठम
आठम बेर नहीं पठा कंस आठम बेर के ताकना छोड़ बैसल नहीं कंस के मारे वाला दूसरे बेर पठा रहे कि तीसरे बेर पठा रहे कि छे मतलब उनका सबके बैसार हो चलन तो हम बाहर से सुनल अब देवता सब प्रपंची छे अब तोरा विरुद्ध में वो षड्यंत्र रचे छथुन अहो तू तो छ हमर असली चेला देवर्षि नारद कहे छथिन देवर्षि नारद बाजा में तते चतुर छथिन बाजा के तते गुण अबै छनि देवर्षि नारद के देवतो बुझैया अपने पार्टी के छथिन आ राक्षसो हुनका बुझै छै जे अपने पार्टी में छथिन बड़ चतुर देव अपना महादेवों के राक्षस बुझैया अपना पार्टी के छथिन दूसरा देवता दोनों पक्ष में फेमस देवर्षि नारद और महादेव महादेव का अपना उदारता में प्रसिद्ध छथिन महादेव परम उदार जे मनी महादेव भेट गए छथिन कहाँ तो बानासुर का कथा हम सब पहले सुनो मतलब संक्षेप में चर्चा के लिए बानासुर के भगवान 996 घंटा कह देते से बाद में बानासुर और कृष्ण कन्हैया वाले युद्ध हो बानासुर हारल गए अब बानासुर महादेव के एक नंबर के भक्त ओरिजिनल रावण बाण छुआ नहीं चाहता हुआ बानासुर रावण ये सब महादेव के एक नंबर भक्त बानासुर कहले गए कैलाश यो महादेव महादेव अभी मांगा की चाहिए सरकार हमारा तो बड़ भाई विपैत में छी पर एगो युद्ध लड़ रहा से हार रहा युद्ध में पराजित भ जाए महादेव कहते की विचार सरकार हमारा विषय से लड़ दीजिए महादेव कहते तैयार छो तो हम भगत छियो लेकिन ये ने कहा जे ककरा से लड़ाई ठान में छ बानासुर बुझ गए महादेव कृष्ण कन्हैया के प्रणाम कर सकते आ कृष्ण कन्हैया महादेव का प्रणाम कर सकते तो जो कह देवेंगे कन्हैया से युद्ध भ रहा महादेव जरे नहीं करते बानासुर करते महाराज लड़ाई दुश्मन से भ रहा अब दुश्मन के नाम पता बुझ के की कर रहे हैं लड़ाई करो तो चलो महादेव बसा पर बैठ के पहुंच गया अजवान पहुंच गए देखल के सामने श्याम सुंदर का हेलो बानासुर सामने में के छो द्वारिकाधीश हाँ और हुक्का तो हम गोर लगे छे कोना लगे करो बानासुर कल के हमारा पहले भी झड़ साला हाँ को कर देते हैं पहले नाम नहीं कहा अब दोनों बेटे के आमने सामने भिड़ा देने छे अब जे करे महादेव कल के तू हमार भगत छ जो रोड़ा पड़ते थे वे ही को ले रहे चलो महादेव बानासुर की संसा भगवान से ले गया रावण कहते सरकार चलबे लंका महादेव बुझे छथिन ई जानकी अपहरण केने छे जो हम लंका चल जेबे तो राम पुते लंका विजय करब कने भेजल भ जते लेकिन महादेव चलियो ने हमरा लंका महादेव कहू चलो रावण सने लंका विदा ई तो भगवान नारायण कोनो छल प्रपंच कके बिना धाम में रह लेलखिन कते को सार लगले रावण के नीचा में राखो पर भगवान के हाथ के लेकिन भगवान धर नहीं भगवान चले रहथिन लंका कहके भाव जे महादेव तते उदार छथिन ई उदारता के कारण अपन आ दोसर नहीं बुझे छथिन ई देवता ई राक्षस में फर्क महादेव नहीं करे छथिन जे प्रार्थना कलपेन महादेव को करे छथिन तो महादेव बड़े दोनों पक्ष में फेमस नारद जी के ना फेमस ई तते चतुर छथिन बजे में नारद कहलखिन हो कंस हो तोरा बारे में बड़का बड़का षड्यंत्र चल रहल छै कंस कहते सरकार आकाशवाणी भेल छै आठम ग्रह के संतान आठम होइ छै ना जे 7 के बाद हेतै आ 9 से पहले हेतै से 8 नारद जी कहलखिन दूर देवता से तोरा ठेक लेतो ना
और देवता के गोल गोल बात तू की बुझबा। नारद जी झोला से वो कमर फूल निकाल रहे, तो इनमें 8 का पंखुड़ी है। नारद जी कहल गाना का एक पहली कौन सी 8 कौन सी इनके गोल से जबले से गिनती शुरू कर रहे सह एक और पिछला वाला जस्ट फंसा वाला 8 ने उल्टा बैठ दियो दूसरा 8 है जबले से गणवे से एक 8 तब वहां के भाव जो फूल का हर एक पंखुड़ी 1 2 3 4 5 और 8 हो सके है ओकर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी समान है। ओ नारद जी कहते बसते ही ना तो तोरा मारे वाला कोनो बैठ सके छै। बाकी तू तो अपने बड़े बुझियार छ कते बुझाबियो हम करे दूसरो ठाम जाए। श्रीमन नारायण नारायण करे तो देवर्षि नारद विदा भला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस को नौकर के गल दौड़ जो वसुदेव का बजे ने आ बच्चा सहित वसुदेव जी अपना गांव पर पहुंचे पर से थे नौकर कहते कंस चलिए मालिक बजे रही वसुदेव बिना गांव पर पहुंचले बच्चा नहीं बच्चा लौटे चलिए। वसुदेव जी तैयो उम्मीद करे छथिन वसुदेव जी के तैयो एको रति भय नहीं छै किया वसुदेव जी कंस के नजर में दया देखलखिन है। वसुदेव जी कहे छन ओ भ सकैया जहन आबि गेलिए हम कंस के नौकर चाकर वा मंत्री सब कहने अपन है ओ कंस देव की आंख के बहिन है अब बहिन का बच्चा भागिन पहिल भागिन का मुंह देखलिए किसी ने देखाइयो न देखिए महाराज एने निश्चित इस संसार के इतना व्यवहार से तो भ सकैया कंस हमारा बच्चा के किसी देव बोलित होगा। लेकिन कंस के सभा में वसुदेव पहुंचलखिन कि वसुदेव के कोरा से कंस बच्चा छीनलक और नचा के बजाय देलखिन इंसान और बच्चा के प्राण। नारद जी के प्रेरणा बहुत कम है कंस वसुदेव देवकी के जेल में गए और वसुदेव देवकी के जेल में दूसरा संतान भले कंस संतान का तीसरा 5 का संतान के जहां कंस हत्या कर देते देवकी बड़े कोनो में कतबो संतान हो एगो संतान में जते वापिस भ जते त भाई के हृदय बहुत मन छै अते में 5 का संतान जन्म ले छै कंस मारि दै छै जन्म ले छै मारि दै छै। देवकी बड़े दुखी छै और कहीं के प्रार्थना करे छथिन भगवान के यहाँ शपथ खा लेने छी हम 8वें बेर जाए भगवान अहाँ हमारे कष्ट नहीं हरबे भगवान हमारे दुख दूर करू न भगवान भगवान आइ देखियो एकटा माय के हृदय कहिए अहाँ अपन सब प्रतिज्ञा कोई 8वें बेर छोड़ एखनी आबि जाओ। भगवान जो अहाँ पहले बेर जन्म लो लेतिए तो हमारी 6 7 का संतान तो जीवित रहते ई कोन बात भेले जो हम 8वें बेर एकर कोनो मतलब छै। भगवान हमार दुख दूर करू न ए माय के कष्ट हरियो न कहीं देवकी भगवान से प्रार्थना करे छथिन कि बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा दूर करो मेरा बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा गिरिवन भारी रे दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा।
जो तेरी शरण में आवे उसके टुकड़े सब मिटावे खुदा है जो तेरी शरण में आवे उसके टुकड़े सब मिट जावे खुदा है जो तेरी शरण में आवे उसके टुकड़े मिट जावे मैं आई शरण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा दुनिया की ठुकराई हम तो तेरी शरण में आई सारी दुनिया को ठुकराई हम तो तेरी शरण में आई सारी दुनिया की ठुकराई हम तो तेरी शरण में आई सारी दुनिया को ठुकराई हम तो तेरी शरण में आई मेरी लाज रखो पतवारी दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा गिरिवर भारी रे दूर करो दुख मेरा सपनी तुमने पार उतारे गिरा सपनी तुमने पार उतारे गिरा सपनी तुमने पार उतारे गिरा सपनी तुमने पार उतारे अब आई मेरी बारी रे दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा गिरिवर भारी रे दूर करो दुख मेरा गिरिवर भारी रे दूर करो दुख मेरा बोले भगवत भगवान की आओ एमहर मैया देव की कैन कैन भगवान के गहरियत रहली और छठम संतान जो रहन देवकी का कंस को करो संहार करी तब का प्रश्न उठे ये कहू देवर्षि नारद वो बच्चा के छोटा बच्चा के मरवादे हम संहार शास्त्र कहिए यस्योपदेशतः पुण्यं पापं वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन्मर्त्यः इति शास्त्रे सुनिश्चितम्। झगड़ा सीखेला से लोग पाप करेंगे तो सीखनिहारों के तो पाप हो जाए। देवर्षि नारद कंस के सीखे कि मैर दहक बस केवल ध्यान कर रहे हैं कंस मैर देव के नारद जी के तो पाप वाला रहते हैं लेकिन नारद जी के पाप नहीं भरे तो कर हेतु से कारण से जे देवकी के गर्भ से जो छोटा संतान पहले जन्म होती है पहले छोटा संतान वो सब पूर्व जन्म से अल्पायु है पहले ये सब पिछला जन्म में वो छहो भैयारी के श्राप पड़ल छे जे अगला जन्म में वो सब अल्पायु है तोरा सबके ओदा बहुत छोट है तो नारद जी के बुझल जन एकरा सबके विधाता के घर में ओदे लिखल
से पिछले घंटा का एकरा वसुदेव कतबो बचेते कंस कतबो नहीं मारते देवकी कोरा में नटेने रही जथिन तैयो बच्चा जीवा वाला नहीं जे चूंकि विधाता के घर में उड़ते नहीं लिखल छे बच्चा को नहीं मिल जेते नारद जी विचार में कते बढ़िया है बच्चा के मृत्यु यदि कंस खाते हो एक पंथ देखा बच्चा के मृत्यु से हो भाग गए कंस के पाप के घड़ा जल्दी भर और 6 संतान के कंस मार सप्तमो वैष्णवं धाम यमनं त्वं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः। सातम गर्भ में भगवान शेष स्वयं प्रकट हो शेषनाग भगवान के शुश्रूषा करे सेवा करे शेष नारायण सातम गर्भ में प्रवेश कर जे पूर्व अवतार में रामावतार में जे लक्ष्मण जी रहते हैं से जेठ बलि का सातम गर्भ में प्रवेश करते लेकिन देवक्या हर्ष शोक विवर्धन देवकी के लिए खुशी गम दोनों के माहौल है देवकी प्रसन्न इतवारे थे यानी सातम गर्भ के संतान भेड़ भूत हेते आप भगवान में थी अब दुख है बात के छे जे छोटा बच्चा के गीत भले सहागति एहू बच्चा के कम से बड़ो में सातम गर्भ में शेष भगवान लिखे अब कते विद्वान पर विचार कर कहले जे शेष भगवान पूर्व अवतार में भगवान के सेवा कर छोट भैयारी पर रहते एक जेठ किया बने लिखे तब दूरम के मत से किस विद्वान के मत से देखियो भगवान रीझ के लक्ष्मण जी के आश्वासन दिलखिन जठका किस विद्वान के मत से भगवान खींच के खिसिया किस विद्वान के मत से भगवान रीझ के लक्ष्मण के अगला जन्म में जेठ बने की अनुमति दिलखिन किस विद्वान के मत से भगवान खींच के लक्ष्मण के जेठ बने की अनुमति दिलखिन तो रिझलखिन को ना भगवान राम के राघव सरकार के सेवा करे लक्ष्मण जी ई सेवा मूर्ति इस संसार में न कहियो भेल न कहियो है दिवारात्र केवल और केवल भगवान के सेवा में तल्लीन भेल दिन रात और ब्रह्मवट में लिखा है जो लक्ष्मण जी 14 वर्ष सुकलखिन ने 14 वर्ष भोजन में क्या नहीं पानी में पी केवल वाताहार पर हवा पी के अपना जीवन चला ग्रंथ कही है जे सांप हवे पी के रही है और विशेषावतार सतन कि हवे पी के वाला सब तो ये लक्ष्मण जी दिन रात अहर्निश भगवान के सेवा करे भेड़ दिन तो जते कहल की कोड़ा से करबे करथन अधन राघव सरकार जानकी कुटिया में सुते जाते रात्रि का तो भगवान लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा के चारों तरफ पहरा दे कहीं बाघ सिंह भालू हाथी भगवान के नींद में व्यवधान में उत्पन्न कर और सेवा व्रत सब भगवान रीझ लक्ष्मण मूर्तिमान तो सेवा था सेवा के बदला हम पुनः चुका तू जीत रहा हमारा हृदय लेकिन छोड़ तो सेवा कर तोरे धर्म जीव चलो सेवा से उड़ीत होइला अगला बेर तू जेठ बनी हो हम बनबू छो आ कहने की लास्ट कहिनो देबो हम सरकार हो जेठ रही हो तो जतबे सेवा करके हम उड़ी भ जाए जेटा भगवान अनुमति देखे अगला बेर जेठ बनो तो पहले भगवान खींच के देखे
हम अहाँ रामायण में देखे छी भगवान राम के निर्णय से लक्ष्मण जी बहुत भी असहमत रहलखिन है। राम जी के बात लक्ष्मण जी के नहीं नीक लगे छे। लक्ष्मण जी छथिन शेष महान, उग्र मूर्ति, क्रोध मूर्ति, हिनका मार में बेसी नीक लगे छे। तमसा बेसी छथिन, ले जान की दे जान, जो राम नहीं रहते तो परशुराम जी के जान बच सकते। ओ अवसर कतेक बेर एले ककरा समय में जाति जनक जी कहलखिन वीर विहीन मही में जानी, ई जनके जी से वीर लेतैया, ई परशुराम जी से वीर लेतैया, जंगल चल जाओ तो दशरथ जी से वीर लेतैया, भरत आए रहले है पादुका ले ले तो भरत जी से वीर। और लक्ष्मण जी राम जी के निर्णय पर बहुत देर सवाल उठे। भैया अरे समुद्र का प्रार्थना करा सकी है, धनुष बाण उठाओ, स्वेग दियो, सुखा दियो, भगवान करती लक्ष्मण करना लक्ष्मण जी भगवान के निर्णय से बहुत असहमत, लेकिन असहमति के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और असहमति के पराकाष्ठा भ गए ओहि समय में जहन भगवान राम जानकी के दोबारा वनवास के प्रस्ताव देलन, आदेश देलन। लक्ष्मण जानकी के दोबारा जंगल जा पड़ते किए एक धोबिया किस बैठ दिलकी लक्ष्मण जी दिए भगवान तो ई कौन अहाँ के आदेश एक धोबिया के बदला पर अहाँ कहू ओहि धोबिया के जीव नहीं कटबे, भेंट काट देबे। ओकर एहन हिम्मत जे जानकी के अग्नि परीक्षा भ चुकल छै, जानकी पवित्र छै, एकर से पुष्टि अग्निदेव और ब्रह्मा जी के ने छै, जे आग में जाके वापस आबि गेल छै बिना एकटा पुष्ट के कलेप भेल। और कई जानकी का दोबारा जंगल पठेना एक धोलिया के तला पर, तो धोलिया के हिम्मत भेंट कहते भगवान बोले मैंने लक्ष्मण सुनो, जानकी के दोबारा जंगल जा पड़ते नहीं हमारे निर्णय ऐसे जंगल जानकी के लेने जा छोड़ के आवा। लक्ष्मण जी व्याकुल भगला भैया अहाँ अपना निर्णय के बदलू, माता जानकी एखन गर्भवती छै और इस स्थिति में असगर अब कोई बेर दुनू भैया रहिए माता से रो चली कर दोसर बात। अब एखन जानकी के असगर छोड़ देने जंगल में नहीं, जानकी के जा पर कनी हमर अंतिम निर्णय। लक्ष्मण जी बोले हाँ जिसका चाहते हैं हमारा निर्णय हम जे खरीदिया के खान पकड़ के देखे दिया निर्णय की लेकिन विधाता हमरा छोट बनने छै। और भगवान कहलखिन लक्ष्मण ई काज नहीं के करत है, अहाँ जानकी के जन्म लऽ दियौ। लक्ष्मण जी कहने लगा भैया अहाँ के लग में भरत रहे छै, शत्रुघ्न छै, सेनापति छै, मंत्री छै, कते लोग छै, ककरो दिया पठा दियौ। जे माता के 14 वर्ष धरि दिन राति सेवा कर ओहि माता के अनाथ जगह जंगल में छोड़ी आब हमरा नहीं विश्वास होइए हम जीव का। भगवान कहलखिन लक्ष्मण भावना के आवेश में मत करो, हमार आज्ञा के पालन करो। जंगल जा जानकी के छोड़ के जीव कभी हो तीन प्राण छोड़ के प्राण त्याग भी हसे हो नहीं जीव के आनंद। लक्ष्मण जी व्याकुल भगवान कहलखिन मन में हाँ छोटका से जते नहीं चला चलो जो है जस्ता है तुम तो कान पकड़ के आगे सबका निर्णय के पलट दी। भगवान मन में कहलखिन लक्ष्मण तो हम कही सो तो ये जैसे बन ओ जस्ता के जीवन में कते कष्ट छै, जस्ता के कते ऊंच नीच है देखा पड़े थे तकर तोरा अनुभव नहीं छा। लक्ष्मण बड़े शौक हुए छो जटका रहती हैं तो चल तू है जटका जरूर आपको खुश। भगवान खींच के लक्ष्मण जी के एक बार पहले पठल गिरी जैसे भगवान के
और गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। देवकी जी प्रसन्न भली जे आप भगवान के प्राप्ति में एक गर्भ के अंतर ही गर्भ बाहर देते तब फिर भगवान ने थे, लेकिन दुखी जे कंस जहिना छोटा बच्चा के मार के एना घरों में, लेकिन ई टेंशन भगवान विचार रखेंगे इस्लाम तार में जहां हम रहिए संग में तो हम ती लक्ष्मण जी को बुलाने तैयार नहीं रहते, कई बार तो हम रहबो नहीं कर। कहीं कंस के कारागार में जन्म है, कंस के अभ्यास से खराब छोड़ो बच्चा के प्यार पकड़ के घुमा के बजे तो कहूँ विशेष भगवान के कहना मारा लगते हैं कि अपने क्रोध मूर्ति सकते हैं अपने पहले प्रकट होके कंस के तुरंत ही संहार कर थे। तो हम तो हमारे अवतार ले ततेक प्रासंगिक नहीं रह सकते। भगवान विचार करेंगे उनका कंस के जेल से बाहर कर और भगवान योग माया के आदेश करते गच्छदेवी व्रजम भद्रे गोप गोभिरवंशकम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंदगोकुल अन्यास्य कृष्ण संवितना विवरेषु बसंती। योग माया भगवान कहते हे योग माया देवकी के गर्भ के सातम संतान के आकर्षण कर लिया, मतलब खींच लिया। और वसुदेव जी के एक पत्नी एक गोकुल में नंद जी के ऊपर मुकाक है जरिया से कंस वसुदेव देवकी के दिल के लिए जेल में वसुदेव जी के आन जे पत्नी छथिन सब कंस के कुदृष्टि से बचैले भागल पड़ाई छथिन, क्यों कतौ काटे क्यों पहाड़ के गुफा में। तो रोहिणी नाम के वसुदेव जी के पत्नी नंद जी के ऊपर छथिन नुका के भगवान कहते हे योग माया देवकी के गर्भ का सातम संतान के खींच के मैंने जो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर रहे स्वयं होते यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर जाए। योग माया ऐना करें और इस संसार में हल्ला हो गए जे कंस के डरे देवकी के गर्भ के सातम संतान गर्भ में नष्ट हो गए। 3 मास के गर्भ चले और गर्भ गायब हो गए, मतलब गर्भ नष्ट हो गए। आप भगवान स्वयं कोई गर्भ में उपस्थित है, पूरे सृष्टि पूरे संसार बन ठहर के सेज सवेर के तैयार हो गई। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यदेवाजर्जरमर्क्षम् शान्तरक्षग्रहकारकम्। समय सुहावना भर ग्रह नक्षत्र तारागण अपन नीक उच्च स्थान ग्रहण करें, आकाश स्वच्छ भाव उठले और धरती देवी से सवेर के तैयार भर ब्रह्मवर्त में लिखा पृथ्व्याम वामन तेजान मंगलावतार। मंगल ग्रह के भूमि सुख कहल जाए और मंगल ग्रह भूमि के पुत्र छथिन और भूमि के पति वामन भगवान छथिन। वामन भगवान के अंश से मंगल ग्रह के उत्पत्ति हुई। तो धरित्री देवी के पति छथिन वामन भगवान। वो धरित्री देवी देखल जे हमर पतिदेव हमर वामन भगवान रूप बदल के आबि रहल छथिन। तो धरती देवी से सवेर गेली जे गाछ के भागो में भी फड़े के वो फल सब हेर गेली। अब भागो में जे गाछ में फूल में होय छै फूल सब ले गेली। नद्यः प्रसन्न सलिला विराजरमश्रियः। नदी सबके जल स्वच्छ भऽ उठलै
और पोखर में कमल के फूल खिल गए, मंद सुगंधित वायु बह गई और अग्नि विजातीनाम शांता तत्व समिंधको। कंस के डरे वर्षों वर्ष शून्य पड़े ब्राह्मण गण के अग्निशाला यज्ञ कुंड से अपने आप प्रज्वलित हो गई, बिना लकड़ी बिना माचिस के ब्राह्मण गण के वो अग्निशाला प्रज्वलित हो गई। और भगवान देवकी के गर्भ में जब तो वही जेल जना दिव्य प्रकाश दिव्य आभा प्रकट हो रही, कंस भयभीत हो गए और देवता सराय का भगवान के कोई जेल में गर्भगत नारायण के स्तुति के लिए यद्यपि कते विद्वान के मत है जे भगवान गर्भ से जन्म ले ली सकते, भगवान का जन्म भगवान प्रकट हुई छथन, भगवान माता के गर्भ में नहीं हुई छथन, लेकिन भगवान जो माता के गर्भ में नहीं हुई छथन तो एनर्जी लिखा गई गर्भगत नारायण स्तुति से व्यर्थ हो जाते। गर्भ में भगवान रहते, देवता सब जेल में देवकी के स्तुति के लिए और देवकी के गर्भ में रहला नारायण के स्तुति के लिए। जो भगवान गर्भ में नहीं रहे छथिन तब माता कोना कहलखिन सोमम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। तब कौशल्या के बात झूठ हो जाते हैं। कौशल्या के दिन भगवान अहाँ हमारा गर्भ में छलिए बड़े असंभाव के बात जे संपूर्ण सृष्टि जिनकर विस्तार छे अनंत अनंत ब्रह्मांड के जे स्वामी छथन से हमारा गर्भ में छलखिन त बड़ भीड़ बात, लेकिन तय तो भगवान छथन वो अति सूक्ष्म और अति विस्तृत छथन। सुसूक्ष्म मतलब बहुत अधिक सूक्ष्म छथन और बहुत अधिक विस्तृत छथन। प्रत्येक सिद्धांत और अपवाद के जेल में छथि। वज्रादपि कठोरानि वो कहे छथि वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि एक ही ठाम लिखल छे। वो वज्रों से बेसी कठोर लेकिन फूल से बेसी कोमल छथि। तो भगवान छथि।